नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर को होने वाला जो पेपर था मेरिट कम मीन्स का, उसका जो मैट का पेपर है उसके क्वेश्चन मैं कुछ आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं 60 से पहले के क्वेश्चनों को आपके अकॉर्डिंग किस तरह से सॉल्व करना है मैं बात रख चुका हूँ। अब 76वें क्वेश्चन से लेकर 90 तक के क्वेश्चन यहाँ पे मैं देखूँगा और इनको किस तरह से सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो 76वें नंबर का जो प्रश्न है वो उसमें अपन देख रहे हैं कि ये चित्र कैसे पूरा होगा, कौन सी ऐसी डिजाइन है इन चारों में से जो इस चित्र को कंप्लीट बना दे, है ना। ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि आमने सामने का ये देखो राउंड में आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे बंद वाला आ रहा है चित्र, यहाँ पे देखो बंद वाला आ रहा है, तो ये सेम ऐसे घूम रहा है राउंड में। तो ऐसी डिजाइन का चित्र कौन सा है, देखो ये है, ये तो है नहीं है डिजाइन का, ये वाला चित्र यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये चित्र एकदम तो सही बन जाएगा, है ना, डिज़ाइन इसका। तो ये डिज़ाइन को यहाँ देखना है और बताना है किस तरह से ये इसमें फिट होगा। तो अपन देख सकते हैं 76वें प्रश्न में ये डी नंबर का जो है चित्र ये इसमें फिट हो जाएगा सही, यानी डी नंबर का आंसर इसका सही है। अब आता है अपना 77वां प्रश्न। इसमें अपन देख सकते हैं कि चारों चित्र इसमें दिए गए हैं और एक जगह बना हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक यहाँ व्रत बना हुआ है और व्रत के अंदर एक और व्रत बन गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे इस वाले में क्या आना चाहिए, देखो एक त्रिभुज बना हुआ है तो इसके अंदर एक और त्रिभुज बनना चाहिए। तो ये तो आपका देखो बी नंबर का है यहाँ पर, तो ये 77वें प्रश्न का बी नंबर का जो आंसर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग 78वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस चित्र में अपन देख सकते हैं कौन सा ऐसा चित्र है जो यहाँ पे फिट करने पर ये चित्र एकदम सही बन जाए। तो अपन देख सकते हैं ये वाला जो चित्र है यहाँ पे अगर लगा देंगे अपन लोग ये वाला, तो सही से ये पूरा चित्र एक बन जाएगा। तो ये बी नंबर का 78वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा। जो 79वें नंबर का जो चित्र है वो देख लेते हैं, उसमें कौन सी डिज़ाइन यहाँ पर आएगी। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइन वाली डिज़ाइन जो है, 4 लाइन है इसमें, 4 लाइन वाली डिज़ाइन यहाँ पर फिट होगी। तो 4 लाइन वाली डिज़ाइन कौन सी है इनमें से, देखो ये है ना। तो यहाँ 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सी नंबर का जो चित्र है वो यहाँ पे फिट होकर इस चित्र को पूरा कंप्लीट कर देगा, है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग 80वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि इस आकृति में यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन आएगा जिससे ये आकृति ठीक से बन जाए। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो चित्र है ये यहाँ पे उठकर अगर फिट हो जाएगा, देख सकते हैं अपन लोग, तो ये आकृति एकदम सही हीरे जैसा डिज़ाइन जो है बन जाएगा, मतलब ये आकृति यहाँ पर फिट होगी, ये अपन को दिख रहा है। तो 80वें प्रश्न का उत्तर जी बी नंबर का सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए बी की पुत्री है, ओके, बी सी की माँ है, ए जो बी की पुत्री है और बी जो है वो सी की माँ है, डी सी का भाई है। अब यहाँ पे देखो ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो बी ऊपर रख दिया अपन लोगों ने, ए नीचे रख दिया, ओके। फिर बी सी की माँ है तो बी तो ऊपर रहा है और सी की माँ है तो सी नीचे है, बेटी है ना उसकी। और डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है ना। इस तरह से अपन लोग इसमें क्या करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपन चित्र बनाते हैं, तो ये पीढ़ी यहाँ पे आ रही है और ये माँ वाली पीढ़ी ऊपर यहाँ पे जा रही है। तो अपन देख सकते हैं इस तरह से। तो वो कह रहे हैं डी का ए से क्या संबंध है ना, ये इसकी पुत्री है तो डी का इसका क्या संबंध है। तो डी का यहाँ पे जो संबंध हो रहा है ए से, इस वाले से ए से, अब ये पुत्री है ना, और ये सी का भाई है, तो ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए यहाँ पर ना, भाई बहन हुए, ये पुत्री है और ये पुत्र है, यानी आपस में ए और डी भाई बहन हुए, तो ये भाई होगा, यानी कि डी जो है ये का भाई है। तो 81 प्रश्न का उत्तर जो है बी नंबर का सही होना चाहिए, भाई। चलिए अब देखते हैं अपन लोग 82वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि संख्या 6, 4, 9, 2, 7, 5, 8 के अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन इनको आरोही क्रम में जमा लिया, ठीक है, आरोही क्रम में। तो ये 2 लिख दिया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6, फिर 7, 8, 9, ठीक है। अपन ने इन अंकों को आरोही क्रम में जमा दिया। अब वो कह रहे हैं कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रह जाएगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर देखो पहला तो 6 नहीं हुआ, देखो 4 का नहीं हुआ, 4 वहीं के वहीं है इसमें ना, फिर 5, 2, 7, देखो 7 उसी जगह पर है, मतलब इस वाले अंक में जिस जगह पर 7 था पलटने वो आरोही क्रम में लिखने पर भी वहीं पर 7 का है, और 4 का जहाँ पर था वहीं देखो 4 का है, मतलब अंकों को आरोही क्रम में लिखने के बाद भी ये दोनों अंक आपस में उसी जगह पर विराजमान है, बदले नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 जगह हो रहा है जहाँ से ये जगह उसकी नहीं बदल रही है, तो
तो 82वें प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जेड का मान 52 है, 52 है, तो ए सी टी का मान 48 है, तो बी ए टी निम्न में से किसके बराबर होंगे, ये अपन को यहाँ पे देखना है। देखो अपन देख सकते हैं तो कैसे मतलब ये हो रहा है यहाँ पर। तो जेड का मान अपन जानते हैं कि जेड जो है, अगर अल्फ़ाबेटिकल नंबर देखते हैं तो सभी को अगर नंबर दिए जाएँ तो ये जेड का जो मान हो 26 होता है, तो ये डबल हो रहा है। देखो 26 का डबल होकर जेड का मान बन रहा है 52, है ना। फिर अपन ने ए सी टी को देखा यहाँ पर, तो ए का मान कितना है, 1 है, सी का मान कितना है, ए का मान 1 है तो अपन 2 कर दिया यहाँ पर, सी का मान कितना है 3 है, 4 हो गया, और टी का मान कितना है, टी का मान है अपना 20, तो कितने हो गए 24 हो गए, ए 3 और 20 कितने हो गए 24 के दोनों करेंगे अपन लोग 48, देखो यानी ए सी टी का मान 48, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू जुड़ रही है उसका डबल हो रहा है ना। तो यहाँ पे बी ए टी जो है उसका अपन डबल कर देंगे, तो बी ए टी में क्या होगा, बी का मान कितना है 2 लिख दिया, ए का मान कितना है 1 लिख दिया, टी का मान कितना है 20 लिख दिया, तो ये हो गया अपना कितना 2 और 1 3 और 20 23 का दोना करना है तो 46, तो 46 इसका मान आना चाहिए बैठ का, यानी कि 83वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा 46। अब यहाँ पे ये 84वें नंबर का जो प्रश्न आया वो देख लेते हैं, वो कैसे करना है। तो उसमें लिखा हुआ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 और पेन को 35 लिखा जाए तो उसी भाषा में GOAT को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कैट में अपन जानते हैं वही अल्फ़ाबेटिकल अपन लोगों ने अभी देखा था। वैसे अपन लोग सभी को नंबर्स जब देते हैं अल्फ़ाबेटिकल में, सभी के जो क्रम से नंबर रहते हैं उन नंबर्स के बेस पर ये सांकेतिक भाषा बनाई गई है। देखते हैं यहाँ पर कैट कैसे बना हुआ है। सी का मान 3 है, ए का मान 1 है, टी का मान 20 है, तो देखो 24 हो गया ये। ऐसे पेन के जो नंबर्स हैं जगह पर वो जोड़ दिए तो 35 हो गया। ऐसे इसके नंबर्स आपने जगह पे जोड़ दिए तो वो 43 हो गया। तो इसका उत्तर सी नंबर का होना चाहिए। 84 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का 43 सही होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये 85वें नंबर का जो क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा हुआ। देखो रमेश को अपन ने सुरेश के दाईं ओर बैठा दिया, ठीक है, रमेश को सुरेश के दाईं ओर बैठा दिया। और महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश जो है लोकेश के बाईं ओर, लोकेश जो है महेश के बाईं ओर है, दिख रहा है अपन को ना, महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश लोकेश के बाईं ओर है, दिख रहा है आपको। तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, और लोकेश क्या है सुरेश के बाईं ओर है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर है, सही बात है, लिख दिया अपन। देखो सुरेश के दाईं ओर लिख दिया रमेश को। फिर महेश लोकेश के बाईं ओर है, महेश लोकेश के बाईं ओर ये लिख दिया अपन ने बाईं ओर। फिर कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हुए हैं, है ना, लोकेश सुरेश, लोकेश और रमेश, ये दोनों मित्र आमने सामने। कौन से दो मित्र अपने आमने सामने बैठे हुए हैं, लोकेश और रमेश। सुरेश और महेश इसमें देखो है ही नहीं, सुरेश और महेश इसमें है नहीं, मतलब ये जोड़ा नहीं है सुरेश और महेश का, लेकिन लोकेश और रमेश का तो जोड़ा है आमने सामने का। तो ये ए नंबर का सही होना चाहिए। 85 प्रश्न का नंबर जो है ए नंबर का सही होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, ये भी चित्रों वाला है। इसमें भी अपन को अनुपात वाली बात की गई है। तो अनुपात वो नहीं है जो सिंपल मैथ में जो चलता है, साधारण मैथ में चलता है, लेकिन ये थोड़ा माइंड को घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन रहते हैं ये वाले, तो इनको थोड़ा सा सोच समझ करना होता है। उदाहरण लिखा है कि ए बी में संबंध है ऐसा कि संबंध सी और दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प में भी होगा। मतलब इनमें जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर डिज़ाइन में होना चाहिए। अब डिज़ाइन में क्या संबंध है, ये डिज़ाइन में देखो 4 जगह से 3 जगह से काटा गया है। देखो एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, है ना, 3 जगह से। तो इसको भी 3 जगह से कटना चाहिए इस चीज़ को, है ना। तो अपन सीधा काट देंगे, देखो ये कट गया। फिर अपन लोग यहाँ से ऐसा काट देंगे, फिर ऐसा काट देंगे, है ना। तो ये कट रहा है इस तरह, देखो 3 जगह से। एक बार ऐसा काट दिया, सीधा काट दिया, एक बार ऐसा काट दिया। तो 86वें नंबर का प्रश्न का जो यहाँ पे जो चित्र आएगा वो सी नंबर का आएगा।
अब यहाँ पे 87 नंबर का जो प्रश्न है वो आया है यहाँ पर, तो अपन देख सकते हैं 87 नंबर का जो प्रश्न है उसमें यहाँ पे क्या आएगा देख सकते हैं। मतलब ये दोनों आकृति बीच में से कट कर उल्टी जमा दी गई है, देखो इसमें, है ना, आकृति को उल्टा करके, मतलब बीच में से काटा उल्टा जोड़ दिया, इसको बीच में से काटेंगे उल्टा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गोला बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ना, ये वाला दिख रहा है आपको साफ साफ। इसके अकॉर्डिंग इसको उल्टा बीच में से काट को उल्टा जोड़ेंगे ये बनेगा, इसको बीच में से काट को उल्टा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। तो 87वें प्रश्न का उत्तर ई नंबर का सही होना चाहिए। अब ये 88वें नंबर का प्रश्न आता है, इसको देख लेते हैं। जिसमें क्या है, देखो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें ये 90 डिग्री यहाँ पे घूम गया है। ये चित्र अभी देखो यहाँ पे था, अब ये चित्र यहाँ पर आ गया, मतलब 90 डिग्री पर ये घूम गया। तो वैसे ये वाला चित्र भी आपका 90 डिग्री पर घूम जाएगा। अभी यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। देखो यहाँ कौन आ रहा है इस जगह पर, ये है ना, इस तरह से यहाँ पर बनने वाला ऐसे घूमेगा 90 डिग्री, तो ये वाला चित्र यहाँ पे आएगा इस जगह पर, ठीक है। और ये भी अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो इसमें एक छोटा वाला हिस्सा जो है इसमें, क्योंकि ये देखो छोटा हिस्सा है, ध्यान रखना है, ये छोटा हिस्सा है, इसमें छोटा हिस्सा है, यहाँ देखो बड़ा हिस्सा है तो बड़ा वाला ही आएगा, तो ये बड़ा वाला है ना, ये अपन को ध्यान रखना। तो ये 88वें प्रश्न का उत्तर ये वाला सही होगा, डी नंबर। अब 89वें नंबर का जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है, देखो चित्र है ये वाला, इसमें ऐसा ही एक और चित्र फंसाया गया है बीच में। तो देखो इस तरह का ये चित्र यहाँ बन गया है। तो ऐसे ही अब जब अपन लोग इसमें ये चित्र फंसाएंगे बीच में तो ऐसा बनेगा, सिंपल सी बात है। फिर ये 89वें प्रश्न का उत्तर इसी नंबर का सही होना चाहिए। अब वो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जे इधर चल रहा है, देखो ये है ना, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये घूमकर यहाँ आ रहा है और ये आगे बढ़ रहा है ना, देखो ये आ गया यहाँ पर। ऐसे ही ये घूमकर यहाँ आ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा ना। देखो ये वाला ओ घूमकर यहाँ आ रहा है, आगे बढ़ गया, देखो यहाँ पे आगे आगे बढ़ गया, तो ये घूमकर आगे आएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये चिन्ह आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ये डी नंबर का सही होगा। 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर ये डी नंबर का सही होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैथ के मैंने आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करके बारी बारी से सभी वीडियो में बताए, और आप वीडियो में और क्वेश्चन देख सकते हैं। हर वीडियो में मेरे 15 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के सॉल्व हैं, जो 24 सितंबर को जो मेरिट कम मीन्स का पेपर हुआ था उसके। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।